हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक ऐसे चोर की कहानी है जो 25 साल से लगातार चोरी कर रहा था लोगों के घरों में, कोठियों में। और ये चोरी करते करते करोड़पति बन जाता है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेता है। यूपी के सिद्धार्थ नगर का एक लड़का मनोज चौबे यूपी के सिद्धार्थ नगर से निकलता है और दिल्ली पहुंचता है लगभग 25 साल पहले। साउथ दिल्ली में एक थाने में ये कैंटीन खोल लेता है, कैंटीन चलाता है। बस वहीं पर ये अपनी पहली चोरी को अंजाम देता है। ये चोरी करता रहता है। चोरी एक दिन पकड़ी जाती है, पुलिस को पता चलता है। पुलिस को ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि थाने में कैंटीन और थाने में ही चोरी। ये पकड़ा जाता है, इसको पूछताछ होती है, उसके बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसको ज़मानत मिल जाती है। उसके बाद ये दिमाग लगाता है और कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने थाने में चोरी की। काम तो चोरी का ही करूँगा, लेकिन अब थाने में नहीं। अब ऐसी चोरी करूँगा जिससे किसी को भनक तक ना लगे और मैं आगे बढ़ता जाऊँ, तरक्की करता जाऊँ। क्योंकि इसको ये चोरी का काम बहुत आसान लगा, बहुत सीधा सच्चा लगा। अब क्राइम का ये काम उसको अच्छा लगा, उसने इसको चुना, इसको अपना पेशा बनाया। खैर, ज़मानत मिलने के बाद अब ये दिमाग लगाता है कि आखिरकार चोरी की जाए तो कैसे की जाए जिससे कभी मैं पकड़ा ना जाऊं। ये भी इसकी एक गलत फहमी थी। इसके बाद ये दिमाग लगाता है और अब ये फैसला करता है कि चोरी उन घरों में की जाएगी, उन कोठियों में की जाएगी जहां पर कोई हो ना। जिस घर के लोग, जिस घर की फैमिलियां घर से दूर कहीं घूमने गए हों, बाहर गए हों, रिलेशन में गए हों, शादी में गए हों या कहीं भी गए हों, मुझे ऐसे ही घर में चोरी करनी है। इसके बाद ये दिल्ली के कई इलाकों में जाता है और उन घरों में ये ध्यान से देखता है, रैकी करता है कि जिन घरों के गेटों के बाहर ताला लगा हो, जिन गेटों के नीचे से अखबारों के बंडल दिख रहे हों, जिन गेटों पर बहुत दिन से सफाई ना हुई हो। ये ऐसी चीज़ें देखता है और दिमाग में बिठा लेता है कि कौन सा मकान कहाँ पर है, किस मकान पर ताला लगा था और किस मकान के बाहर क्या पोजीशन थी। उसके बाद ये रात के वक्त जाता है और देखता है कि इस घर में लाइट जल रही है या नहीं जल रही है, रात तक कोई आता है या नहीं आता। ये घंटों घंटों रेकी करता। इसके बाद जब इसको कंफर्म हो जाता कि इस घर में कोई नहीं है, तब उस घर में ये रात को आराम से अपने कुछ हथियारों के साथ, जो इसके औजार थे ताला तोड़ने के, गेट खोलने के, उनके साथ ये घुसता, आराम से चोरी करता और बाहर निकल कर ये रफू चक्कर हो जाता। लेकिन इस दौरान ये लगभग 8-9 बार पकड़ा गया। लेकिन जब भी ये पकड़ा जाता, पुलिस इसको पकड़ती और कुछ दिन के बाद ज़मानत मिल जाती। क्यों? इसकी वजह एक ये थी, ये जब भी पकड़ा जाता ये अपना नाम अलग बताता। इसका चेहरा तो एक था, लेकिन जितनी भी बार ये पकड़ा गया हर बार इसका नाम अलग था। कभी भी इसने अपना नाम मनोज चौबे नहीं बताया, हमेशा ये गलत नाम बताता था। अपनी आईडी अपने पास रखता नहीं था। यूपी के सिद्धार्थ नगर में इसके घर पर पता था कि हमारा बेटा बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस चलाता है। सिद्धार्थ नगर में ही एक सरकारी अफसर की बेटी के लिए इसके घर से रिश्ता जाता है, मनोज चौबे के लिए। वो लोग पूछते हैं लड़का क्या करता है, बताया जाता है कि दिल्ली में उसका पार्किंग का ठेका है और इस वजह से वो 6-6 महीने घर तक नहीं आता। इसके बाद उनको झूठ बोलकर, जो चौबे ने अपने घर पर झूठ बोला था, इसकी वजह से ये रिश्ता हो जाता है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में फिर चोरी शुरू। इसके बाद अब ये चोरी करता है और चोरी करने के बाद जब भी ये माल इकट्ठा करता था, उसको बेचता था, उससे ये प्रॉपर्टी बनाता था। ये अय्याशी नहीं करता था बल्कि प्रॉपर्टी बनाता था। इसके बाद इसने एक दिन नेपाल में होटल खोल लिया। अब जब नेपाल में होटल खोला तो वहाँ पर एक नेपाली लड़की से इसकी मुलाकात हुई, उससे दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और ये उससे भी शादी कर लेता है। अब 2 बीवियाँ हो जाती हैं। इसके बाद ये दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में नेपाली वाली जो बीवी थी इसकी, उसको साथ लेकर आता है। अब इत्तेफाक से जो इसका साला था नेपाल वाला, वो भी दिल्ली में जॉब करता था, वो दिल्ली में इसके साथ रहने लग जाता है। अब हाल ही में इसने एक चोरी की, एक कोठी में ये जाता है, रात के वक्त उस कोठी में घुसता है, देखता है कि यहाँ कोई नहीं है। पहले इसने रैकी की थी, लेकिन हुआ ये, जब ये उस कोठी में घुसता है तो अचानक से इसके कुछ
ऐसी जगह चोट लग जाती है जिससे इसके बहुत सारा खून बहने लगता है और ये घबरा जाता है, डर जाता है। ये 25 सालों के इसके रिकॉर्ड में ये पहली बार हुआ था। अब ये जब ये देखता है कि खून बहुत ज़्यादा बह रहा है तो ये घबराहट में बेहोश हो जाता है और वहीं फर्श पर गिर जाता है उसी कोठी में। इसके बाद ये बेहोश हो जाता है, लगभग 1 घंटा बेहोश रहता है। उसके बाद इसकी आँख खुलती है, ये घबरा कर उठता है और देखता है कि मुझे काफ़ी वक्त हो गया यहाँ। ये टाइम देखता है तो लगभग 1 घंटा बीत चुका था। अब ये कहता है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। बेहोश हो जाता है, चोट लगती है, उसके बाद उठता है, लेकिन फिर भी ये चोरी करता है। चोर चोर होता है, ये चोरी करता है, सारा माल वहाँ से बटोलता है जो भी इसके मतलब का था और लेकर ये वहाँ से गायब। इत्तेफाक से अगले ही दिन उस कोठी की फैमिली वापस आ जाती है। वो काफ़ी रसूख वाले लोग थे, काफ़ी ऊंची पहुंच थी। फ़ौरन ही वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं कि हमारे घर पर ऐसे ऐसे चोरी हुई है, सारा माल साफ, लाखों रुपए की चोरी। इसके बाद पुलिस आनन फानन में जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं उस घर के आसपास से लेकर बहुत दूर तक। तो इनको एक फुटेज में एक लड़का इनके घर के जो सामने से जो रास्ता गुजर रहा था वहाँ से एक लड़का गुजरता हुआ दिखता है। उसका चेहरा दिखता है और उसके हाथ में कुछ सामान भी था। पुलिस जब उनके घर वालों को दिखाती है उस फैमिली को तो वो कहते हैं कि ये जो है हमारे घर का ही लग रहा है। इसके बाद पुलिस और जांच करती है, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं, कौन था क्या था, सिर्फ चेहरा दिख रहा था। लेकिन पुलिस थोड़ा दूर, उससे थोड़ी दूरी पर जाकर सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो स्कूटी पर एक शख्स जाता हुआ दिखता है और जब उसको जूम किया जाता है तो इत्तेफाक से वो चेहरा वही था जो उनके घर के पास से गुजर रहा था सामान लेकर। अब जब इसको जूम किया और देखा कि वही है तो इसकी गाड़ी का नंबर भी उसमें कैद हो गया। ये एक स्कूटी पर था, स्कूटी पर था तो स्कूटी का नंबर जब चेक हुआ और जब उसका रजिस्ट्रेशन निकलवाया तो पता चला कि ये एक मनोज थापा के नाम से है। इसके बाद पुलिस उस घर पर पहुंचती है। उस घर पर पहुंचती है तो बोलती है आप इस रात कहाँ थे, आपको वहाँ देखा गया है और आपने चोरी की है। वो बोलते हैं नहीं, मैंने तो ये स्कूटी उस रात को चलाई नहीं है। तो वो फिर कहते हैं तुम्हारी स्कूटी कौन लेकर गया था। तब वो बोलता है कि ये स्कूटी मैं नहीं, मेरे जीजा लेकर गए थे। तो वो कहते हैं जीजा को बुलाइए। जीजा को वो बताता है वो शाम को आएंगे। अब पुलिस इंतज़ार करती है। शाम को मनोज चौबे आते हैं, पुलिस अरेस्ट करती है और पूछताछ करती है। तब पहली बार पुलिस को पता चलता है ये मनोज चौबे है, ये सिद्धार्थनगर यूपी का रहने वाला है। अब पुलिस दिल्ली से यूपी के सिद्धार्थनगर पहुंचती है और वहां उसके घर वालों को पूरी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे आपके बेटे को पकड़ा गया है और इसको साथ लेकर भी आती है। अब जब घर पर बताती है तो घर वाले कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारा बेटा तो बहुत सीधा सच्चा है, वो बिजनेसमैन है और हमेशा बिजनेस करता है, हम मान ही नहीं सकते। वो कहते हैं ये क्या बात कर रहे हो। वो सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्कूटी पर इसको देखा गया, फिर हम स्कूटी का जो नंबर था उसके थ्रू हमने पता लगाया ये किसकी स्कूटी है, उससे एड्रेस मिला, इसके फ्लैट पर गए तो वहाँ पर इसकी बीबी मिली और साला मिला, उसने बताया कि ऐसे ऐसे। अब जब ये बात घर वाले सुनते हैं तो वो हैरान परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या, आप क्या बात कर रहे हैं, इसकी बीवी दिल्ली में नहीं बल्कि ये है घर में, जो क्योंकि वो सरकारी अफसर की बेटी थी वो घर में थी। अब ये पहली बार उन लोगों को पता चलता है कि दिल्ली में बीवी है, ये अजीब बात। अब पुलिस भी हैरान कि ये चक्कर क्या है। पुलिस फिर इसकी मार पिटाई अच्छे से जब करती है तब ये कबूलता है कि हाँ ये मेरी पहली बीवी है और जो दिल्ली में है वो नेपाल से मैंने शादी की है, वो दूसरी बीवी है। अब उधर दूसरी बीवी को जब इधर का केस पता चलता है तो वो उधर परेशान। अब दोनों बीवियाँ, ये अलग कहानी हो गई और जो वो उधर पकड़ा गया है वो अलग कहानी हो गई। तो दोस्तों ये आप देखिए ज़रा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक शादी पहले से की थी, एक दूसरी और सर पर कर ली। अब दो दो जिंदगियां इधर दांव पर लग गईं। अब इधर सरकारी अफसर की बेटी है, वो भी खैर खबर इसकी लेंगे लेकिन मजबूर हैं क्योंकि ये अभी पुलिस की गिरफ्त में है।
अब उधर नेपाल वाली बीवी परेशान है, वो अलग सवाल कर रही है कि ये क्या, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और मुझसे शादी कर ली। तो दोस्तों ये एक अजीबोगरीब कहानी थी जिसमें मनोज चौबे पकड़े जाते हैं और अभी जेल में बंद हैं। आगे देखो क्या होता है, इनका जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन पुलिस ने जब पूरी जानकारी निकाली तो पता चला इसका नेपाल में होटल है, बात सही है। पार्किंग की जो जगह है वो लीज पर इसने अस्पताल को दे रखी है, वो भी बात सही है। एक दिल्ली में फ्लैट है, वो भी बात ठीक है। सिद्धार्थ नगर में एक इसने गेस्ट हाउस खोल रखा था जो सरकारी अफसर की बेटी थी पहले वाली बीवी, उसके लिए, तो एक वो भी है। तो खैर ये अब पकड़े गए हैं, पहली बार ऊँट पहाड़ के नीचे आया है। अब देखो इनका अंजाम क्या होता है। बहुत चोरियां कर ली, बहुत प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गलत तो गलत है, चोरी चोरी होती है और इसकी सज़ा होती है। तो दोस्तों ये थी एक चोर की कहानी जो यूपी से दिल्ली पहुंचता है और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाता है चोरी कर करके ही। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे एक फिर किसी क्राइम की कहानी के साथ। जो भी लोग हमारी आज की इस वीडियो में नए लोग आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फैमिली बढ़ती रहे और हम आपको एक क्राइम की कहानी हर रात 9 बजे सुनाते रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।